बहुत साल पहले हिमालय के नीचे छुपे एक गांव में एक श्राप था। कहते थे कि इस गांव की रगों में इंसानों का नहीं, नागों का खून बहता है। लेकिन यह खून आशीर्वाद नहीं, धीरे धीरे जागने वाला श्राप था। आर्यमान एक साधारण युवक था, लेकिन उसके सपनों में हमेशा एक ही दृश्य आता। एक विशाल सांप जिसकी आंखें लाल थीं और उसके सामने एक टूटा हुआ मंदिर। हर सपने के साथ उसका शरीर गर्म होने लगता, मानो उसकी नसों में कोई और ही शक्ति दौड़ रही हो। उसे नहीं पता था कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं थे, ये उसके खून में छिपी विरासत की पुकार थी। एक रात गांव में एक बच्चा गायब हो गया। लोगों ने देखा कि खेतों में मिट्टी के ऊपर सांप की विशाल रेखाएं बनी हुई थीं। सबकी नजरें एक ही नाम पर गईं, आर्यमान। गांव वाला चिल्लाए, इसके भीतर वही जाग रहा है जो एक बार हमारे पुरखों को नष्ट कर चुका था। आर्यमान खुद डर गया। क्या वो सच में किसी दानवी शक्ति का वाहक था? गांव का बूढ़ा तांत्रिक कौशल बाबा उसे रात में मंदिर लेकर गया। वहां टूटी हुई मूर्ति थी, पर मूर्ति के पीछे एक लेख लिखा था। नागवंश का अंतिम वारिस जब जागेगा, वही तय करेगा श्राप बचेगा या खत्म होगा। कौशल बाबा ने कहा, तेरे अंदर जो जाग रहा है वह नाग नहीं, तेरी ही आत्मा का अधूरा हिस्सा है। अगर तू इसे नियंत्रित नहीं करेगा तो ये तुझे नियंत्रित कर लेगा। अगली रात पूरा आकाश लाल हो गया। आर्यमान के शरीर में खून उबल रहा था। उसकी आंखें पीली होने लगीं, हड्डियां चरमराने लगीं, हथेलियों से काले चिन्ह फैलने लगे, मानो पुरानी शक्तियां बाहर आना चाहती हों। और तभी खेतों से आवाज आई, वो आ गया। गांव वाले टॉर्च लेकर भागे। एक 12 फुट का मानव आकृति वाला नाग खड़ा था। बच्चा उसके पीछे छिपा था, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा था। वो नाग आर्यमान को घूर रहा था, जैसे वो उसी का अंधेरा रूप हो। आर्यमान समझ गया, ये उसका दुश्मन नहीं, ये उसके भीतर का वो रूप था जिसे उसके पूर्वजों ने कैद किया था। उसके मन में आवाज गूंजी, अगर तू मुझे अपनाएगा तू देवोपम बनेगा, अगर तू मुझे रोकेगा तू नष्ट होगा। आर्यमान ने दहाड़ते हुए कहा, शक्ति बुराई के लिए नहीं, मैं इसे नियंत्रित करूंगा, खत्म नहीं होने दूंगा। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर प्राचीन नाग मंत्र बोला, जो उसे बिना कोई बताए पता था। नाग आकृति चिल्लाने लगी, उसका शरीर धुएं में टूटने लगा। वो आर्यमान के अंदर खिंचता गया, जैसे दो आधे हिस्से एक हो रहे हों। फिर सन्नाटा। आर्यमान उठता है। उसका शरीर सामान्य है, लेकिन उसकी आंखों में अब सोने की हल्की चमक है। कौशल बाबा धीर आवाज में बोलता है, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस उसका मालिक बदल गया। अब तू ही नागवंश का रखवाला है। चेते रहना, तुझे हर अंधेरी शक्ति बुलाएगी। आर्यमान आकाश की ओर देखता है। बादल सांप की आकृति बनाते हैं और शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।